हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और काफ़ी दिनों से तुम लोग बोल रहे थे कि भैया एक शेड्यूल दे दो, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स कितने बजे करने, सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर दो। तो आज की इस वीडियो में एकदम प्रॉपर एक शेड्यूल लेकर आया हूँ एंड उसके साथ साथ मैं ये भी बताता रहूँगा कि किस सब्जेक्ट को करना है, कहाँ से करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक मॉक टेस्ट सीरीज़ मैं तुम लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो फाइनली वो अब आ चुका है। लास्ट तक देखना, उसके बारे में भी बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लो। यहाँ पे जो शेड्यूल मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए, वहाँ पे ये शेड्यूल स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से या फिर 7 बजे से, दोनों चल सकते हैं। देखो, सुबह उठने की आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे एग्जाम सुबह 8 से 10 वाले शिफ्ट में पड़ गया और तुम अपना स्लीपी दिमाग लेकर वहाँ पे जाओगे ना, क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, चाहे तुमने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो। तो सुबह उठने की आदत डाल लो। ये बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को रात को पढ़ने की आदत है, तो यार थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का शिफ्ट में पूरा एकदम ख़राब हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम। तो सुबह उठने की आदत डालो। स्टार्ट करो सुबह 6 से या फिर 7 बजे से, दोनों ही चलते हैं। सुबह तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश 2.5 आवर्स। इंग्लिश क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश देखो ना, एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगर तुम पढ़ते हो ना, तो उतना तुम्हारा माइंड जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा जितना तुम जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब लाइक इक्वेशन, सम्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें तुम्हारा दिमाग बहुत लगता है। इंग्लिश थोड़ा इज़ लाइक चलता है, हाँ, उतना तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होगा। इसलिए सुबह सुबह इंग्लिश करो। 2.5 आवर्स इंग्लिश करना है। क्या करना है, कहाँ से करना है, सारा सिलेबस ये वाले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था। सिलेबस, बुक्स और यूट्यूब वीडियोस, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं। नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लेना, क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहाँ से करना है, कौन से बुक्स मैंने रिकमेंड करें, सारी चीज़ें। ठीक है, सुबह हो गया इंग्लिश। तो मान लेते हैं कि तुम 7 बजे उठ रहे हो, 2.5 आवर्स या फिर 3 आवर्स तुमने मन करा खींच दिया, तो तुम 10 बजे तक पढ़ रहे हो। ठीक है, 2 घंटे रेस्ट कर लो, अपना रूटीन वर्क करो, ब्रश करो, नहाओ, उसके बाद वापस आ जाओ। ठीक है, और आफ्टरनून में 12 बजे से 2 बजे तक तुम पढ़ने वाले हो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब कि जिसमें तुम्हारा सबसे सही कमांड है, तुम उसके क्वेश्चंस आराम से कर लेते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर तरीके से पता है, तो वो तुम करने वाले हो आफ्टरनून में। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ है, तो तुम बिजनेस स्टडीज़ को वहाँ से पढ़ने वाले हो आफ्टरनून में। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में कि बुक 2 पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स बुक 2 पढ़ना है तुम्हें। बुक 1 भी पढ़नी है, बुक 2 भी पढ़नी है एनसीईआरटी की। उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, वो वाला भी चैप्टर करना है। वो तुम्हें इंटरनेट पे, वेब पे, कहीं पे भी मिल जाएगा। सर्च करना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एनसीईआरटी क्लास 12, तुम्हें वहाँ पे PDF मिल जाएगा, वहाँ से करना है तुम्हें एनसीईआरटी से। मेन बुक एनसीईआरटी रहेगा। बहुत लोग रेफरेंस बुक भी फॉलो कर रहे हैं। रेफरेंस बुक इज फॉर कॉन्सेप्ट्स, बट कोर बुक तुम्हारा हमेशा एनसीईआरटी रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटे तुमने ये करा। उसके बाद आ जाओ शाम को 4 बजे से या फिर 5 बजे से, डिपेंड करता है। अगर तुम्हें छोटा ब्रेक लेना है, लाइक 2 घंटे का ब्रेक लेना है, तुम 4 बजे से स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें 3 घंटे का ब्रेक चाहिए तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5। ठीक है, 5 बजे से तुम पढ़ोगे अपना वीक सब्जेक्ट, जिसमें तुम्हारा उतना कमांड नहीं है, तुम्हें हार्ड लगता है या फिर तुमसे सॉल्व नहीं होते उसके क्वेश्चंस, या फिर कॉन्सेप्ट्स बहुत एकदम हिले डुले से हैं। ये तुम करने वाले हो शाम को लॉन्ग स्ट्रेच में 3 आवर्स में। ठीक है, देखो अपने वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखोगे तो होगा। तो उसके लिए चाहिए टाइम। हाँ जी, टाइम इन्वेस्ट करना है उस पर। तो 5 बजे से लेकर 3 घंटे तुम पढ़ोगे 8 बजे तक। मान लेते तुम्हारा वीक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भैया अकाउंटेंसी तो हो ही नहीं रहा, इसमें डिलीटेड सब्जेक्ट तो हो ही नहीं रहा, एनपीओ हो ही नहीं रहा। तो उस पर थोड़ा टाइम दो यार, अच्छे से करो, हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी तुम कर रहे हो शाम को। अब अकाउंटेंसी में थ्योरी का बता देता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। TS ग्रेवाल या फिर DK गोयल जो कोर बुक होती है, तुम लोग क्लास 11-12 में करते आए हो, तो वहाँ से तुम्हें जो है थ्योरी पढ़ना है। किस किस का पढ़ना है? बुक 1 एंड बुक 2, जो पार्टनरशिप एंड एनपीओ वाली बुक है बुक 1, एंड बुक 2 जो कंपनी अकाउंट्स है तुम्हारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला। ये दोनों का क्वेश्चन जो जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, तुमने एनपीओ पढ़ लिया, ठीक है पूरा, या तो तुम वीडियो से करो, तुमने वीडियो से कर लिए। अब TS ग्रेवाल या फिर DK गोयल के बैक के MCQ क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर के, वो सॉल्व कर लो। ज़्यादा होते नहीं है, तुम तुरंत कर लोगे, आई नो, तो वो उसको तुम्हें सॉल्व करना है। उसके बाद
जैसे कि तुम्हारा बुक 1 एंड बुक 2 खत्म हो गया, उसका थ्योरी अगर तुम चाहो तो एनसीईआरटी से कर सकते हो, वरना टीएस एंड डीके इज इनफ, वो एकदम नियर टू एनसीईआरटी होता है, तो एनसीईआरटी इसमें स्किप कर सकते हो। बट बुक 3 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी सारी चीज़ें रहती है, उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी करना पड़ेगा। जो थ्योरी है उसमें तुम्हें एनसीईआरटी करना पड़ेगा, उसमें तुम स्किप नहीं कर सकते एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया एनसीईआरटी में ना जो बुक 3 में दे रखा है और टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल में देख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आई सजेस्ट कि जो ऑनलाइन जो लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की अकाउंट्स का, वहाँ से बुक 3 का सारा चैप्टर्स करना, एंड यहाँ से तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज तुम्हें करने हैं टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल के बैक के, और डिटेल में जानना है तो मैंने अपने वीडियोज में बता दिया, अकाउंटेंसी वाले वीडियो में तुम वो देख सकते हो। बाकी इसके बाद तुम चाहो तो चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, वरना मॉक्स के लिए तो मैं अभी बताने ही वाला हूँ। अब आ जाते हैं रात को। ठीक है, रात को मान लो कि तुमने 8 बजे अपना अकाउंटेंसी कंप्लीट करा, अब 2 घंटे और रेस्ट ले लो। 10 बजे से तुम अपना ओके सब्जेक्ट करने वाले हो, लाइक नॉट सो वीक नॉट सो स्ट्रॉन्ग। मान लेते हैं इसमें इकोनॉमिक्स है तुम्हारा ओके सब्जेक्ट, उसके लिए अगेन तुम 2 आवर्स देने वाले हो। अब देखो मैं बता रहा हूँ 2.5 आवर्स मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश के लिए क्यों दिया, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों का वीक होता है। ठीक है, डोमेन्स तो एक बार को उन्होंने 11th-12th में करा ही है, इंग्लिश बिल्कुल मतलब इतना वास्ट सिलेबस है। देखो इंग्लिश अगेन एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, इसलिए इंग्लिश को मैंने स्टार्टिंग में ही प्रायोरिटी दे दिया था। अब रात को तुम ओके सब्जेक्ट करोगे, मान लेते हैं इकोनॉमिक्स तुम्हारा ओके सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना है तुम्हें। देखो जो 2 बहुत ज़्यादा बुक फॉलो होते हैं वो होता है टी आर जैन एंड संदीप गर्ग। ठीक है, मैंने संदीप गर्ग से करा था माइक्रो एंड मैक्रो, काफ़ी अच्छी बुक है, अगर तुम ये कर लेते हो ना तो मतलब बहुत हद तक तुम सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। मान लो कि तुम संदीप गर्ग कर रहे हो, संदीप गर्ग से तुमने या फिर तुम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तुमने देखा कंप्लीट करा एक चैप्टर, एक यूनिट कंप्लीट करा, उसके बैक के क्वेश्चंस कर लो। दोनों ही बुक में बैक में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसके बैक के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते, तुम उससे सॉल्व कर लो एंड फटाफट से अपना चैप्टर निपटा दो, उसके बाद तुम मॉक पे आओगे। एंड जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको करनी है तुम्हें एनसीईआरटी से, उसके लिए तुम कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ करने वाला, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। अब वक्त आ गया है कि तुम एनसीईआरटी को खोलो, उसका धूल साफ करो एंड स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, क्योंकि लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी तुम मस्ट है फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो एंड मैक्रो के लिए तुम संदीप गर्ग का यूज़ कर सकते हो या फिर टी आर जैन का यूज़ कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुमने बहुत सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो तुम एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो, क्योंकि लाइन से अगेन क्वेश्चंस आते हैं, देख लेना, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में बता रखा है। तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा दिन का शेड्यूल। आई थिंक 8 से 9 घंटे की पढ़ाई होने वाली है इस शेड्यूल के हिसाब से। अब तुम इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। देखो ये तो मैंने बता दिया कि इतना मिनिमम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम मत करना प्लीज़, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे ना पढ़ाई में, आई गारंटी इट, ये बहुत वर्थ इट होने वाला है। जब तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, टॉप का कॉलेज मिलेगा, एसआरसीसी, रामजस हिंदू, ये सारे कॉलेज तुम देखोगे, तुम्हें लगेगा यस, जिसके लिए मैंने वर्क करा था वो मुझे फाइनली मिल गया है, बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन आएगा। सो अच्छे से करो, ये रूटीन फॉलो करो। तो अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो मॉक टेस्ट मैंने सोचा था ना कि मैं अपने एप्लीकेशन पे लाऊंगा, खुद के एप्लीकेशन पे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि अभी 1 महीना और लगेगा उसको वेरिफिकेशन होने में। सो तब तक तो तुम लोग का सीयूटी भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है कि अपने फादर के एप्लीकेशन पे डाल दिया है। माय फादर इज सीए में ऑल इंडिया रैंकेड एंड ऑल्सो एन इंजीनियर। तो उनके एप्लीकेशन पे मैंने सारे मॉक टेस्ट पोस्ट कर दिए हैं। टोटल 15 मॉक टेस्ट होने वाले हैं उसमें, एंड उसको करने के बाद तुम्हारी एकदम तगड़ी तैयारी होने वाली है। आ जाओ एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ दिखा देते हैं, आ जाओ। ओके, सो देखो जो एप्लीकेशन का लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड जिनके पास iOS डिवाइस है उनके लिए भी मैं बता दूंगा कि उन्हें क्या करना है। देखो सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना, लॉगिन पेज पे आ जाएगा, साइन अप पेज पे आ जाएगा, वहाँ से लॉगिन साइन अप कर लेना एंड अपना फ़ोन नंबर डाल देना वहाँ पे। फ़ोन नंबर डालने के बाद तुम्हारे पास एक OTP आएगा फ़ोन नंबर पे, उसको डालना एंड वेरीफाई करके एंटर हो जाना। उसके बाद तुम जैसे ही ऐप खोलोगे ना, यहाँ पे तुम्हें एक इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे तुम्हें मेरा फोटो दिख जाएगा यहाँ पे थंबनेल के साथ। या तो तुम इस पर क्लिक कर लो और इसके बाद इस पर एक और बार क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास ये पूरा कोर्स खुल जाएगा।
यहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो। या फिर जिनको ये वाला पेज नहीं दिख रहा, ये पेज नहीं दिख रहा, वो जाएंगे स्टोर पे, यहाँ पे स्टोर सेक्शन पे और सर्च करेंगे CUET। सिर्फ ये CUET सर्च करना एंड मेरा कोर्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। 199 प्राइस है इस कोर्स का, उसमें तुम्हें मिल जाएगा 15 मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे तुम सारे फीचर्स पढ़ सकते हो। 15 मॉक टेस्ट मतलब कि 5 हर सब्जेक्ट के होंगे, 5 अकाउंटेंसी के, 5 इकोनॉमिक्स के, 5 बिजनेस स्टडीज के। उसके साथ साथ तुम्हें एकदम एग्जैक्ट जैसे CUET में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट सिस्टम तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे CUET में एग्जाम देते हो एग्जैक्टली वैसा ही इंटरफेस तुम्हें यहाँ मिलेगा। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो तुम्हें लाइक फ्री में रिस्पॉन्स शीट दे रहे हैं कि लास्ट ईयर का ये है, ये ले लो, ये ले लो, ड्राइव लिंक पे है, PDF ले लो। देखो प्रॉब्लम क्या है ना उसके साथ कि फ्री में ऐसे तो मैं भी बांट सकता था, लेकिन उसमें क्या है कि तुम एक बार उसको सॉल्व करते हो, फ़ोन से देख देख कर सॉल्व करोगे, उसके बाद तुम उस सारे ऑप्शंस को निकालोगे, उसके बाद तुम NTA के पेपर से मैच करोगे। NTA का जो एक एक क्वेश्चन ID है, आंसर ID है, इन सब को ढूंढने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोग का इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट हो कि क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये निकाला है। उसके साथ साथ हर एक मॉक जो बना है ना एग्जैक्टली CUET के पैटर्न पे बना है, जैसे आता था लास्ट ईयर एग्जैक्टली वैसा है। NTA ने जैसे निकाला है एकदम वैसा का वैसा पेपर तुम्हें मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो भी ये कोर्स में एनरोल्ड रहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली गाइड करूंगा। उन्हें अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे चैट पे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं उनको पर्सनली गाइड करूंगा ऑन प्रायोरिटी। उसके बाद हर एक टेस्ट को देने के बाद जो भी तुम्हारा रिजल्ट आता है उसको तुम एक बार चेक कर लो, एनालाइज कर लो किस किस क्वेश्चन में तुमने गलतियां की हैं। उसके साथ साथ तुम एक पेपर को 3 बारी अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हारी उस पेपर पे अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर आया था तुम अगेन प्रैक्टिस कर लो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो जो तुम्हारे लास्ट टाइम गलत हुए थे। उसके बाद एक बार मॉक टेस्ट देकर देखो कि तुम्हारे अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। तो 3 बारी तुम्हें टेस्ट देने का मौका मिलेगा, एक टेस्ट। अब देखो जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स ये कोर्स खरीदेंगे मेरा 199 का, उनको यहाँ पे एक कूपन कोड दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे तुम्हारा कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। एडिशनल 50 रुपीज़ का तुम्हें ऑफ मिल जाएगा, यानी कि कोर्स 149 का हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना, तो बाय करने के बाद तुम वापस से कोर्स पे क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हारा पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। अब देखो जिनके पास भी iOS डिवाइस है ना वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जिन्हें भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे टेस्ट देना है उनके लिए वेबसाइट अवेलेबल है। तुम इस लिंक पे जाना web.classplus.com/login, ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, दैट इज VZZWDS। अपना फ़ोन नंबर डालना है, लॉगिन करना, साइन अप करना, अपने सारे डिटेल्स फिल करना। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली करना, OTP डालना है। यहाँ पे OTP वेरीफाई होने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे स्टोर में आ जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है सेम अकाउंट से, तो यहाँ पे मेरे को परचेज कोर्सेज में आ रहा है। अगर तुमने परचेज नहीं करा है तो तुम यहाँ पे सर्च कोर्सेज में जा सकते हो, यहाँ पे CUET टाइप करना एंड तुम्हें ये CUET का कोर्स मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना एंड सेम बाय करना, प्रोसेस सेम टू सेम है। यहाँ पे कंटेंट पे जाके जैसे तुमने बाय कर लिया उसके बाद कंटेंट पे जाके तुम अकाउंट्स का जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी मॉक मान लेते हैं हम, मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टेस्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट रीड करते हैं, अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं, ये तुम्हारा फुल स्क्रीन खुल जाएगा। इस पे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, सेम जैसा इंटरफेस CUET एग्जाम में आता है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इंटरफेस यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा जैसा कि एग्जाम में आता है। उसके साथ साथ अब तुम क्वेश्चन रीड करो एंड मार्क करो, सेव एंड नेक्स्ट। एंड जो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बताया सेम चीज़ तुम्हें करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना, सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पे सबमिट टेस्ट एंड तुम्हें यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा। हमें -2 मिला है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब व्यू सॉल्यूशन पे जाओगे तो तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड इसी के साथ तुम अपनी प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि वेबसाइट्स के लिए क्या है, मॉक्स के लिए क्या है, शेड्यूल स्टार्टिंग में बता दिया। फटाफट बाय कर लो क्योंकि स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स को 50 रुपीज़ का एडिशनल ऑफ मिलने वाला है। कूपन कोड यूज़ करना नहीं भूलना। सारे लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर देख लूँगा। अब फटाफट से शेड्यूल पे काम करना स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट ले लो एंड इस पे प्रैक्टिस करो एंड बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, तुम्हें एकदम बढ़िया से मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी से हो जाएगी इसको करने के बाद। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ SRCC में।